नमस्कार, मैं हूं समर्थ पेड़ा। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 का रण में। जी हां, वही 24 का रण जिसका संघर्ष है भीषण। इस भीषण संघर्ष की किन बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि राम मंदिर पर राजनीति क्या कभी बंद होगी? शायद नहीं। राम मंदिर को लेकर रोज बयानबाजियां हो रही हैं। कभी उसके नक्शे पर आपत्ति, कभी निर्माण पर नाराजगी, कभी प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल, और अब तो यह कहा जा रहा है कि राम मंदिर को खतरा है। पहली खबर में इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि लगभग 80% मतदान पूरा होने के बाद देश का सियासी माहौल क्या है। दिग्गज अभी भी मैदान पर पूरे जोश के साथ डटे हुए हैं, कैसे वो दूसरी खबर में दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का रण। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के साथ अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसके बाद न सिर्फ अयोध्या में भव्य मंदिर बना, बल्कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किसी को सहमति तो किसी को असहमति हो सकती है, लेकिन क्या कोई ऐसा भी है जो इस फैसले को पलटना चाहता है? क्या अयोध्या के राम मंदिर पर किसी की बुरी नजर है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का निजी इवेंट बताकर न्योता ठुकराने के कारण कांग्रेस आलोचना के केंद्र में आ गई थी। अब एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा केंद्र में आ गया है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अगर फिर से सत्ता में आई तो उसके इरादे रामलला को वापस टेंट में भेजने के हैं। कांग्रेस का एक शख्स है जो महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष है, उन्होंने बोला, नाना पटोले है उनका नाम, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस सरकार आएगा तो हम राम मंदिर का दोबारा शुद्धिकरण करूंगा। मैंने पूछा, भाई कांग्रेस पार्टी कैसे राम मंदिर का शुद्धिकरण कर सकता है? बोले क्यों नहीं कर सकता है? मैं बोला पहले बताओ सोनिया गांधी हिंदू है कि क्रिश्चियन है, ये पहले बताओ हमें ये पहले बताओ। अगर सोनिया गांधी हिंदू है तो अलग होगा, लेकिन अगर सोनिया गांधी क्रिश्चियन हो तो उनको हम राम मंदिर शुद्धिकरण का अनुमति देगा क्या? हम उनको अनुमति देगा क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर का पीछे है। लालू यादव अभी भी राम मंदिर का पीछे है। उनका मन है अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार बनते हैं ना, वो दोबारा रामलला को टेंट में ले आने का उनका अभी भी मन है। भाई और बहनों, हमें देखना पड़ेगा कि रामलला का मंदिर जैसे हमने भव्य मंदिर बनाया उसी ऐसे ही भव्य रूप में रहना चाहिए, हजारों साल रहना चाहिए। जब तक चंद्र और सूर्य रहेगा तब तक हमारा रामलला अयोध्या में रहना चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तब भी राम मंदिर ऐसे ही बनता। बीजेपी की झूठी बातों पर अब कोई नहीं आने वाला। कहा जा रहा है कि अगर आप लोग सत्ता में आए तो राम मंदिर के अस्तित्व को खतरा है। इस पर आपका क्या कॉन्क्रीट जवाब है? कोई खतरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। इनको भ्रम है, ये मंदिर बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अगर सरकार एनडीए की नहीं होती, यूपी की होती, बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस की होती तो ये मंदिर बनता। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो भ्रम फैला रहे हैं। अब उनके भ्रम में कोई आने वाला नहीं। लोग समझ गए मोदी जी असत्य बोलते हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लोग समझ गए। आपको लगता है इस बार के चुनाव में भी धार्मिक रंग के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? लोग इतने समझ गए हैं कि अब लोग जो है
महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, प्यार मोहब्बत भाईचारे का है। और जो राहुल गांधी जी बोलते हैं बार बार, आप कर्जा माफ कर सकते हो अगर मान लो उनका 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का, तो गरीब किसान ने, मजदूर ने क्या बिगाड़ा? राम मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे कांग्रेस। क्या है भाई, ये तो अपने आप को हिंदू सम्राट कहलाना पसंद करते हैं। इनके सम्राट और इनके राज में हिंदू धर्म क्या खतरे में रहा क्या? और कांग्रेस के 70 साल के राज में, लगभग 60 साल के राज में क्या हिंदू धर्म खतरे में हुआ क्या? क्या मुगलों के राज में या अंग्रेजों के राज में, ईसाइयों के राज में हिंदू धर्म को कभी खतरा हुआ है क्या? सनातन धर्म इतना कमजोर धर्म नहीं है। दरअसल बीजेपी यूं ही आरोप नहीं लगा रही। इन आरोपों को आधार किसी जमाने में कांग्रेस के नेता रहे प्रमोद कृष्णम के बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने एक सनसनीखेज बयान देकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था, राम मंदिर का फैसला आने के बाद राहुल गांधी और अमेरिका में रहने वाले उनके नजदीकी के बीच एक गोपनीय बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी ने यह कहा था कि अगर उनकी सरकार आई तो वो शाहबानो प्रकरण की ही तरह राम मंदिर का फैसला भी बदल देंगे। मैं कांग्रेस में 32 साल तक रहा। जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ उसके बाद राहुल गांधी ने अपनी नजदीकी लोगों की बैठक बुलाई थी। इसमें अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक को भी बुलाया था। उनके कहने पर इशारे में यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बनाकर राम मंदिर फैसले को पलट देंगे। राम मंदिर निर्माण एक संवेदनशील मुद्दा है। कांग्रेस ने भले ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया हो, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेगी कि उस पर राम मंदिर का विरोधी होने का आरोप लगे। इलेक्शन डेस्क, एएनबी न्यूज। तो राम मंदिर पर जितना दुष्प्रचार होगा, सामाजिक सौहार्द को उतना ही ठेस पहुंचेगी। लिहाजा अब इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। का रण है तैयार। कौन है सत्ता के असली दावेदार? एनडीए की फौज तैयार तो इंडिया गठबंधन भी भिड़ने को बेकरार। मोदी लगातार तीसरी बार, या खत्म होगा राहुल गांधी का इंतजार? बनी रहेगी मोदी सरकार या चलेगी बदलाव की बयार? वादों की बौछार, घोषणाओं का अंबार, बयानों के तीखे वार, विपक्ष की हुंकार। जनता किसे चुनेगी इस बार? सत्ता का महासंग्राम देखिए सिर्फ एएनबी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज।
2024 के आम चुनाव में अब तक हुए 4 चरणों में 380 सीटों पर मतदान हो गया है। अब बारी 5वें चरण की है, जिसके लिए प्रचार थम गया है। इस चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में कई सियासी सुरमाओं की साख दांव पर है। लखनऊ से राजनाथ सिंह, रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल और सारण से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में हैं। इन सभी की किस्मत का फैसला आपको करना है। लोकसभा चुनावों के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट पड़ेंगे। 20 मई को होने वाले 5वें चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है। सभी दलों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार है परीक्षा वाले दिन का। आज भी चुनाव प्रचार का काफी शोर और जोर रहा, जिसमें सभी दिग्गजों ने अपने अपने दल का मोर्चा संभाला। अंबाला में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आप और कांग्रेस की गठबंधन पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। ये दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं कि झाड़ू वाला चोर है। साथियों, कांग्रेस को महिलाओं से, किसानों से, नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस को सिर्फ वोट से मतलब है। अब बताइए, दिल्ली और हरियाणा में हाथ में झाड़ू लेकर घूम रहे हैं और पंजाब में कह रहे हैं झाड़ू वाला चोर है। अब इन्होंने हरियाणा वालों को समझ क्या रखा है? भाइयों बहनों, इनके लिए वोट बैंक ही सब कुछ है। अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर बांट देंगे। ये दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अंबाला के बाद सोनीपत में रैली की, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उनकी सरकार बनी तो फिर से धारा 370 लाएंगे, मतलब कश्मीर में फिर से आतंकवाद और खून खराबा। पीएम ने 2036 में भारत में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों का भी जिक्र किया। यहां तक कहने की इनकी हिम्मत देखिए। इनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, धारा 370 की दीवार हमने कब्रिस्तान में गाड़ दी है। ये कहते हैं कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं हरियाणा की वीर धरती से कहना चाहता हूं, कांग्रेस वालों सुन लो, अब कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। साथियों, भारत अभी से 2036 ओलंपिक भारत में लाने के लिए योजना करके काम कर रहा है। आप देखिएगा, कुछ ही साल में भारत में पहला ओलंपिक भी हम होता हुआ देखेंगे लोग, और उसमें तिरंगे की धूम होगी। उसमें हम हरियाणा और सोनीपत के युवाओं को देश के लिए सोना लाते देखेंगे। साथियों, आप लोग मुझे जानते हैं, मैंने सालों तक हरियाणा की रोटी खाई। यहां की माता और बहनों का मुझ पर कर्ज है। ये कर्ज मोदी अपनी मेहनत से लौटाएगा, और इसलिए हरियाणा का विकास ये मोदी का सपना नहीं, मोदी का संकल्प है।
उधर चुनाव प्रचार कर रहे यूपी के बलरामपुर पहुंचे सपा के मुखिया अखिलेश यादव का मानना है कि मोदी सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी इस बार 140 सीटों के लिए भी तरस जाएगी। मुंबई में आज इंडिया गठबंधन के घटक दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे समेत कई नेता शामिल हुए। सभी के निशाने पीएम मोदी रहे। सब चीजें मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में वो नहीं होगा। ये जनता की लड़ाई खुद जनता लड़ रही है उनके खिलाफ, और इस लड़ाई में जनता जीतेगी। और इनके जो कारनामे हैं उसके ऊपर अभी लोग बहुत नाराज हैं, और यहाँ तक कि डेमोक्रेसी की बात बार बार वो करते हैं। लेकिन जी आपसे और उसके बाद खड़गे जी आपसे होगा। पहला सवाल ये कि जेपी नड्डा जी ने जो कहा है कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहा, उस पर आपका क्या कहना है? खड़गे साहब आपसे मेरा सवाल यह है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने बाराबंकी की सभा में कहा है कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? थैंक यू। ठीक है, आपने क्या कहा था नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है, वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वक्त की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। पंजाब सरकार ने प्रदेश के स्कूलों के समय में किया बड़ा बदलाव। बड़ी खबर पंजाब से निकल के सामने आ रही है। सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। पंजाब सरकार ने सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक स्कूल खुलने के दिए आदेश। बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। 20 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगा आदेश। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में होगा बड़ा बदलाव। पंजाब सरकार ने एक पत्र जारी कर दिया आदेश। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल। 20 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगा आदेश। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में हुआ बड़ा बदलाव। पंजाब सरकार ने प्रदेश के स्कूलों को दिया बड़ा आदेश। सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए लिया बड़ा फैसला। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल। 20 मई से 31 मई तक प्रभावी रहेगा ये आदेश। पंजाब सरकार का बड़ा बयान। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुलेंगे स्कूल। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में होगा बड़ा बदलाव। पंजाब सरकार ने एक पत्र जारी कर दिया आदेश। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे स्कूल। सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में पंजाब सरकार ने किया बड़ा बदलाव।
चीजें मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो कहते हैं वही होता है, लेकिन इस बार इलेक्शन में वो नहीं होगा। ये जनता की लड़ाई खुद जनता लड़ रही है उनके खिलाफ, और इस लड़ाई में जनता जीतेगी। और इनके जो कारनामे हैं उसके ऊपर अभी लोग बहुत नाराज हैं, और यहाँ तक कि डेमोक्रेसी की बात बार बार वो करते हैं, लेकिन जी आपसे और उसके बाद खरगे जी आपसे होगा। पहला सवाल ये कि जेपी नड्डा जी ने जो कहा है कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से कहा, उस पर आपका क्या कहना है? खरगे साहब आपसे मेरा सवाल यह है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने बाराबंकी की सभा में कहा है कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? थैंक यू। ठीक है, आपने क्या कहा था नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है, वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। भाई जर का ते असं म्हणतात की राम मंदिरावरती काँग्रेस बुलडोझर चलाएगी, तो आरएसएस पर बॅन भाजपा लगाएगी। और पूरे देश में जो माहौल है, देश की जनता, खासतौर की बिहार की जनता सवाल पूछ रही है कि 10 साल में बिहार के लिए क्या किया गया। प्रचंड बहुमत बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सीटें भाजपा को देने का काम किया, और प्रधानमंत्री जी ने कई एक वादे बिहार के लिए किए। हम तो उनका टेप रिकॉर्डर भी लेकर साथ में चलते हैं। जो जो वादे उन्होंने किए थे उसमें सबसे पहला किया गया था बिहार को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, बंद चीनी मिल को जो है वो चालू कराएंगे। कई एक वादे जो है उन्होंने कहा देश भर में कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी, किसानों का आय दुगुना करेंगे, सब पक्का मकान बना देंगे, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। 10 साल प्रधानमंत्री रहे और 14 में भी लगभग 31 सांसद दिया बिहार के लोगों ने, 19 में 39 सांसद दिया। लेकिन आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी बिहार भी आए। आप एक तरफ महाराष्ट्र की मुंबई से विपक्ष मोदी सरकार पर निशाने साध रहा था, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के धुले में सीएम योगी ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले दुनिया में भारत का सम्मान नहीं था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, लेकिन मोदी सरकार ने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था, लगातार सम्मान घटता जा रहा था, सीमाएं असुरक्षित थी, घुसपैठ होती थी, आतंकी विस्फोट होते थे। और जब भी मैं तब भी सांसद था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, और हर हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। यही होता था ना। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है। आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना
तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। अब ये सीमा पार का आतंकवाद समाप्त। पाकिस्तान कहता है मेरा हाथ नहीं है, बकस दो बस एक बार, अब कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। और पाकिस्तान, मैं तो कहना चाहता हूं, जो लोग ये पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है, और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक देंगे। और पाकिस्तान में लोग भूखों मर रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर में किस प्रकार का नजारा है, अराजकता है। लोग 1 किलो गेहूं के लिए लड़ रहे हैं, आटा के लिए लड़ रहे हैं, आपस में मारपीट कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। और मैं तो कहूंगा इन पाकिस्तान परस्तों से जाए पाकिस्तान में भीख मांगे, पाकिस्तान में कंगाल बन करके, वहां पर इनके दिमाग ठिकाने न लग जाए तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। 2014 के आम चुनावों के लिए लगभग 80% मतदान पूरा हो चुका है। अब बचे हुए 20% के लिए तीखी जंग जारी है। 24 के रण में जीत का ताज किसके सिर सजेगा, ये तय करने में इस बार 20% की भूमिका बहुत अहम है। तो 5वें चरण के लिए नेताओं ने जोर शोर से प्रचार करके अपना काम पूरा कर लिया है। अब गेंद आपके पाले में है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलिएगा और मतदान करिएगा। 24 का रण के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हर चुनावी अपडेट के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।